हेलो फ्रेंड्स, वोकैब विद फैबुलस में एक बार फिर से आई वेलकम यू। आज के इस सेशन में हम कुछ वर्ड्स जो सीखने जा रहे हैं वो ये हैं अबोट, बेलफुल, कैपिचुलेट के बारे में हम जानेंगे। डेसिमेट वर्ड को हम सीखेंगे, इफेस को सीखेंगे। देखिए, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि मैं यहाँ पे सेंटेंसेस के मीनिंग्स लिखता हूँ एंड दे आर इन द जम्बल्ड फॉर्म। ओके, सो यू हैव टू करेक्टली मैच इट। अगर आपको वर्ड्स के आंसर्स आते हैं तो आप अभी मैच कराइए, कमेंट सेक्शन में डालिए। और अगर आपको आंसर्स नहीं आते हैं तो बने रहिए हमारे वीडियो के साथ अंत तक, आपको ये सारे वर्ड्स आज आएंगे। ओके, अबोट, द फर्स्ट वर्ड वी विल स्टार्ट विद अबोट। देखिए, ये आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये है एंटीलिया। ओके, सो ये क्या है, ये मुकेश अंबानी जी का घर है, तो इसको हम बोलेंगे एंटीलिया इज़ द अबोड ऑफ मुकेश अंबानी। एंटीलिया का मतलब होता है, अबोड का मतलब होता है अ प्लेस वेयर समवन लिव्स। सो इसके लिए हम सिंपली क्या यूज कर सकते हैं, एंटीलिया इज़ द अबोड ऑफ मुकेश अंबानी। ओके ओके, नेक्स्ट वर्ड इज़ बेलफुल। बेलफुल का मतलब होता है आपका डेडली। जनरली ये लुक्स के सेंस में यूज़ करा जाता है इसको। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जोकर गेव हिम अ बेलफुल लुक। मैंने एक सिंपल सा सेंटेंस बनाया, तो जो बेलफुल को आप जोकर से याद रख सकते हैं कि जोकर ने बहुत गुस्से वाला डेडली लुक दिया, जैसे कि वो अभी उसको मार देगा, खा जाएगा टाइप। ओके, सो बेलफुल मीन्स डेडली, आप जोकर से याद रख सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट वी विल गो विद द कैपिचुलेट। कैपिचुलेट का मतलब होता है सरेंडर करना। ठीक है, जैसे कि टेररिस्ट सरेंडर करते हैं, सो वी कैन से इट लाइक कि टेररिस्ट कैपिचुलेटेड बिफोर द आर्मी। बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं सेंटेंस में यूज करके बताता हूँ वर्ड्स को, ताकि आपको याद भी रहे और समझ भी रहे। तो ये देखिए, ये पर्सन है, ये एक टेररिस्ट है, इन्होंने सरेंडर किया हुआ है, ये आर्मी पर्सनल्स खड़े हुए हैं। तो यहाँ आप इस टेररिस्ट से आप याद रख सकते हैं, कैपिचुलेट का मतलब होता है सरेंडर। टेररिस्ट कैपिचुलेटेड बिफोर द आर्मी। ओके, द नेक्स्ट वर्ड इज़ डेसीमेट। डेसीमेट का मीनिंग क्या होता है? डेसीमेट का मतलब होता है किसी चीज़ को ख़त्म कर देना, मार देना, डिस्ट्रॉय कर देना कम्प्लीटली। तो आप कोविड का एग्जांपल ले सकते हैं कि मिलियंस ऑफ पीपल हैव बीन डेसीमेटेड बाय द कोविड डिजीज़, कोरोना वायरस डिजीज़, कोविड-19। ओके, आप इस इमेज से आप याद रख सकते हैं कि भाई एक डॉक्टर है, वो कोविड के पेशेंट को ट्रीट करने के लिए हॉस्पिटल लेकर के जा रहा है, और थाउजेंड्स ऑफ पीपल हैव बीन डेसीमेटेड बाय दिस डिजीज़। द नेक्स्ट वर्ड इज़ इफेस। इफेस का मतलब होता है किसी चीज़ को कम्प्लीटली हटा देना, साफ़ कर देना। ओके, सो दिस इज़ लाइक वाइप आउट। सो एक मैंने सेंटेंस इसका यूज़ किया है इफेस का, इंडिया ट्राई टू इफेस द मेमोरी ऑफ ब्रिटिश पीरियड। देखो, ब्रिटिश रूल जब इंडिया में था तो ऑब्वियसली हमारी काफ़ी ख़राब मेमोरीज़ हैं। उन्होंने हमको लूटा, हमको परेशान किया, सारे तरीके की उन्होंने नेगेटिव एक्टिविटीज़ हमारे साथ की। तो उन जो नेगेटिव एक्टिविटीज़ थी, हम डेवलप नहीं हो पाए। इन सारी जो यादें हैं, बुरी यादें हैं, उसको हमने भुलाने की कोशिश की है। एक ये सेंटेंस में लिखा हुआ है। सो दिस इज़ द यूज़ ऑफ सेंटेंस, ट्राई टू इफेस द मेमोरी ऑफ ब्रिटिश पीरियड। तो आप ब्रिटिश पीरियड से आप यहाँ याद रख सकते हैं इफेस वर्ड को। सो ये 5 के 5 वर्ड्स के मैंने आपको मीनिंग्स बता दिए हैं। अब मैं आपका मैच द फॉलोइंग वाला जो शुरू वाला आंसर था उसको हम कंप्लीट करते हैं। अबोड, अबोड मैंने बताया एंटीलिया, एंटीलिया एक अबोड है। सो अ प्लेस वेयर समवन लिव्स इज़ अबोड। देन बेलफुल, बेलफुल मैंने आपको क्या बताया था, जोकर, जोकर का बताया था। जोकर कितने भयंकर तरीके से देखता है वो लोगों को। सो बेलफुल लुक, डेडली। ओके, कैपिचुलेट मैंने बताया था, टेररिस्ट कैपिचुलेट करते हैं, मीन्स टेररिस्ट सरेंडर करते हैं। ओके, देन द नेक्स्ट इज डेसीमेट। डेसीमेट का मतलब क्या बताया था मैंने आपको, किल और डिस्ट्रॉय, है ना। कोविड ने कई लोगों को किल कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया, डेसीमेट कर दिया। इफेस मैंने आपको बताई था, वाइप आउट, है ना, मेमोरीज़ को हम इफेस करने की कोशिश करते हैं। सो दिस इज़ हाउ मैच द फॉलोइंग हैज़ बीन कम्प्लीटेड। अब हम अपनी लर्निंग चेक करेंगे। एक दूसरे तरीके के मैंने सेंटेंसेस बनाए हैं जिनके आपको ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट्स आपको बतानी हैं। प्रतीक्षा इज़ दी अबोड ऑफ शाहरुख खान। तो ये स्टेटमेंट सही है क्या? प्रतीक्षा शाहरुख खान का अबोड है, यानी घर है। तो ये स्टेटमेंट गलत है भाई, ऑब्वियसली। प्रतीक्षा तो अमिताभ बच्चन का है, शाहरुख खान का जो है वो मन्नत है। Then the next is Modi gives baleful look to everyone who comes before the camera। तो ये स्टेटमेंट कि भाई मोदी जी जो है डेडली लुक देते हैं कोई भी कैमरे के सामने आता है, ये स्टेटमेंट देखो भक्तों के लिए तो सही हो नहीं सकती। बाकी फैक्ट्स की हम बात करें तो हाँ, कभी कभी ऐसा देखा गया, कैमरे के सामने कोई आ गया तो वो उसको डांट देते हैं। सो टू सम एक्सटेंट ये स्टेटमेंट सही है, और मोस्टली ये स्टेटमेंट जो है नहीं कही जा सकती। सो ये दोनों ही आंसर हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन इंडिविजुअल परसेप्शन अबाउट मोदी जी। देन विकास दुबे हैड कैपिचुलेटेड इन मुंबई। विकास दुबे ने मुंबई में सरेंडर किया था? जी नहीं, विकास दुबे ने सरेंडर किया था कहाँ पर? भुवनेश्वर में, हमने देखा ही था। सो दिस स्टेटमेंट इज़ फॉल्स।
अर्बनाइजेशन हैज़ डेसिमेटेड फॉरेस्ट को अर्बनाइजेशन ने ख़त्म किया है। ऑब्वियसली दिस स्टेटमेंट इज़ ट्रू। भाई जंगल जो हैं वो जो शहर हैं वो जंगल को काट करके बनाए गए हैं। सो जंगलों के ख़त्म होने में अर्बनाइजेशन का बहुत बड़ा रोल है। इंदिरा गांधी हैड इफेस्ड पावर्टी फ्रॉम इंडिया। क्या इंदिरा गांधी ने पावर्टी को ख़त्म कर दिया था इंडिया से? देखिए, इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ एक आंदोलन चलाया था, लेकिन पावर्टी को कम्प्लीटली ख़त्म नहीं कर पाई थी। भाई पावर्टी ख़त्म हो गई तो आज पावर्टी थोड़ी होती है, आज भी पावर्टी है। सो दिस स्टेटमेंट इज़ फॉल्स। ओके, तो इससे मैं समझ रहा हूँ कि आपकी अंडरस्टैंडिंग बड़ी होगी इन वर्ड्स की और इनको याद रखने में भी आपको आसानी रहेगी। अब आपके लिए मैं लेके आया हूँ शशि थरूर सेंटेंस चैलेंज। इसमें क्या है कि हमने आज जो भी 5 वर्ड सीखे, अबोट, बेलफुल, कैपिचुलेट, डेसिमेट, इफेस, ये 5 के पाँचों वर्ड्स को यूज़ करके आपको सेंटेंस बनाना है। जैसे कि मैंने एक यहाँ पे सेंटेंस बनाया है। ओके, सेंटेंस के लिए आपको एक रिवार्ड है, 500 रुपीज़ का एक रिवार्ड है। हम हर एपिसोड में रखते हैं, हर सेशन में रखते हैं, आज के में भी है। अगर आप ये सेंटेंस बनाते हैं जो कि ग्रामेटिकली करेक्ट हो, जिस तरीके से यूज होना है जिस वर्ड का उसी तरीके से यूज हुआ हो, तो हम आपको 500 रुपीज़ का ये रिवार्ड देंगे। सो आप पार्टिसिपेट कीजिए। अगर एक से ज़्यादा लोग सही आंसर देते हैं एक ही दिन में, तो इन दैट केस हम लॉटरी सिस्टम यूज़ करेंगे। जिसका निकला है तो आप हर दिन आंसर दीजिए ताकि आपके जो विनिंग के चांसेस हैं वो बढ़ जाएँ। ओके, सो दिस इज़ ऑल फॉर यू। आप हमें हमारे जो इंस्टीट्यूट का फ़ोन नंबर है उस पर आप व्हाट्सएप करके हमें बता सकते हैं सेंटेंस, आप हमें टेक्स्ट करके बता सकते हैं सेंटेंस, आप हमें मेल करके बता सकते हैं, आप इस यूट्यूब वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी हमें बता सकते हैं। 1 महीने के अंदर आपको बताना है। 1 महीने के बाद हम देखेंगे कि किस सेशन पर कितने हमारे पास जवाब आए हैं और उसमें से हम चूज़ करेंगे कि किसको हमें रिवार्ड देना है। ओके, सो थैंक यू वेरी मच वंस अगेन।